अब तक आपने देखा। अपने घर में कौन है ऐसा जो छुप छुप के इसकी मदद करेगा? तेरी लाडली बहू। उस दिन जब मैं तेरे पास आया तो वो अचानक से ऊट पटांग चीजें करके वो कुर्सी पे बैठ गई थी, तो उस दिन उसी आदमी को छुपा रही थी ना। जी लक्की जी, मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? लक्की जी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी सगाई में कोई भी अड़चन हो जाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? कोमल, ये क्या बदतमीजी, और वो भी दामाद जी के साथ। दामाद बाबू। अब आगे। दामाद जी, अब किस बात का इंतजार है? अरे अंगूठी लीजिए और छोटों को पहनाइए। तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत थी? अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। लक्की जी, आपको सच में मेरे लंबे बाल इतने पसंद से? देख बड़ो, मैं कोई कवि तो हूं ना जो 4 लाइनों में बता दूं कि मैंने तेरे लंबे बाल कितने पसंद से। हाँ, यो जरूर बता सकता हूं कि तेरे इन लंबे बालों के साथ साथ मैंने तू भी बहुत पसंद से। सच? हाँ बोलो। मैंने तो लग रहा से कि मेरे जीवन में प्यार की बारिश होने वाली से। भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं
वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम। चलते हैं बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। ओ बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। रिमझिम रिमझिम ला ला रुमझुम रुमझुम ला भीगी भीगी रुत में आहा तुम हम तुम। चलते हैं। ओ बड़ो, अरे किन ख्यालों में खो रखी से? अच्छा सुन, मैंने तेरे से एक जरूरी बात करनी से। इधर जी रहिए ना। हो गया जो हमने वो इतनी सारी तैयारियां मिलकर करी ना, और जो हमें कामयाबी मिली उससे ना मैं बहुत खुश हूँ, और उस वजह से वो भी बहुत खुश है। और इब्ना मैंने एक फैसला किया से, आज से हम हर छोटा और हर बड़ा काम मिलके करेंगे। बोल मंजूर से? देगी मेरे साथ? बिल्कुल लक्की जी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, पर मेरी आपसे एक विनती से। क्या? आप हमेशा जो गुस्सा हो जाते हो ना मेरे पे और ज्वालामुखी की तरह फट जाते हो और अंगार बरसाने लगते हो, वो इब के बार नहीं हो सकता। आपको ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अरे जरा डायलॉग बाजी मत कर। अच्छा, डायलॉग से याद आया, आप वो वाला डायलॉग फिर से दोहराइए ना। कौन सा? वही कि आपको मेरे लंबे बाल घने पसंद से। बोले ना लक्की जी। तेरी ये जुबान ना कैंची की तरह तेज है। इस कैंची से तेरे बाल काट दूं? हिम्मत नहीं है आपकी बाल काटने की। इतने पसंद जो है आपको मेरे लंबे बाल। मैं एक बात बोलूं, तेने ना 24 घंटे इंसान चाहिए तो तेरी ये बकवास सुन सके। ये बकवास ना से लक्की जी, यो तो आपके दिल की गहराई में छिपी हुई बात से। इतनी गहराई में न जा, डूब जावेगी। और यो बकवास थी। लो राणा के बापू दवाई खा लो। ऐसा क्या हो गया राणा के बापू जो इतनी गहरे सोच में डूब रहे हो? बस कमला, मारे एक बात समझ में ना आ रही कि मैंने जो चुनाव लड़ने का फैसला किया है वो सही से या गलत। क्योंकि मुझसे ज्यादा गांव के बारे में रघु जानता है। आपको क्या लगता है कि सरपंच के चुनाव में ना खड़े होने का फैसला आपका सही है?
बात सही या गलत की ना समझते, बात तो अपनों के साथ खड़े रखे उन्हें प्रोत्साहन देने की से। आज पहली बार कैलाश भाई साहब खुद उठ के आगे आए हैं, कुछ करने का जज्बा दिखाया उन्होंने, और उनका छोटा भाई होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता ना कि मैं उनके हर कदम पे उनका साथ दूं। यो ही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज ताई तुमने अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला, और फिर लोग कैसे समझेंगे थारी काबिलियत ने। आज ताई तो तुम जो देवर ने कहा वही करते आए हो, उनके हाथ तले तो ही ना लिकड़ पा रहे हो। पर हाँ, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है आज अपने आप को साबित करने का। माफ करना, पर आप भी जानते हो कि सरपंच बनना कोई आसान काम ना से। इतने जरूरी फैसले करने होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, बड़ा पेचीदा काम है यो, हर किसी के बस का ना है। क्या ये कहना चाहती है कि कैलाश भाई साहब ये सरपंच का कार्य करने के योग्य नहीं है, सक्षम ना से? अपनी काबिलियत पे शक ना करो, अपने आप पे भरोसा करो। मुझे थारे पे इतना भरोसा है, तुम सरपंच बनोगे और सरपंच बन के ऐसा काम करोगे कि आज ताई किसी सरपंच ने ना करया होगा। मुझे भरोसा है थारे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इतने सालों से इस पूरे गांव की सेवा करते आए हो, गांव वालों के अधिकार के लिए, उनके विकास के लिए लड़ते आए हो, तो ये यो सारे काम आप किसी औपचारिक पद पे बैठ के करो। हमारे को भाई साहब की काबिलियत पे, क्षमता पे कोई शक ना से, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस गांव के सरपंच बनने के योग्य, उसके काबिल सिर्फ आप ही हो। ये बात तो माननी पड़ेगी कमला, तेरे जैसी धर्मपत्नी पाके मारा तो भाग ही खुल गया, जो बखत बखत पर अपने पति और बालका ने सही दिशा दिखावस है। बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी आपने, ठीक उसी तरीके से जैसे पिंकी जी मारे को वक्त वक्त पे सही दिशा दिखाती है। हाँ संग्राम सिंह जी, हाँ 1 मिनट। हाँ जी बोलो। कितना कुआं है मैं जो डूब कर मर जाऊं? तेरी दादी आज जिंदा होती ना तो दोबारा मर जाती। आया पिंकी का चमचा, पिंकी का भगत। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे पिंकी जी हैं जो मुझे हमेशा बढ़ावा देती रहती हैं, वही चाहती हैं कि मैं नंबर 1 पहलवान बनूं, है ना पिंकी जी? क्या हुआ नाना जी, परेशान लग रहे हो आप? पिंकी जी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरी माँ को गुमराह किया किसने? गुमराह मतलब कैसा बावला फोटो खींचने वाला था वो जिसने फोटो खींची? अरे उसके अंदर फूफा जी की शक्ल ही नहीं दिख रही। अरे अगर उस फोटो में फूफा जी की शक्ल होती तो माँ पहचान जाती कि वो फूफा जी हैं। और इतना बड़ा जो तांडव महाभारत घर में हुई है वो होती नहीं। और कसम खाते हैं पिंकी जी आपकी कि जिसने भी ये हरकत की है ना, अपने हाथों से उसका सर तोड़ के दोनों आंखें फोड़ दूंगा, ताकि आज के बाद वो किसी की गलत तो क्या सही फोटो भी नहीं ले पाएगा। अरे नाना जी, आप ऐसे कैसे बोल सको? मतलब हमारा मतलब है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और यो सब फिजूल की चीजों में क्यों खून जला रहे हो आप अपना? माँ जी, मैं सही ना कह रही हूँ, बताओ आप, बताओ जरा इन्हें। ओ भाई मेरी बात सुने तू ध्यान दे। यो जो तेरा गुस्सा उफने बाहर आ रहा है ना, इसने बाहर अखाड़े में दिखाइए पहलवानों के सामने। आगे बात समझ में तेरी। बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दें क्योंकि वो चाहती से कि घर में सुख शांति बनी, उसको किसी का साथ मिले ना मिले, पर उसको आपका साथ जरूर चाहिए। बाबूजी बोले ना, आप उसका साथ दोगे ना?
आज के बाद मैं तेरी सारी बातें ना बहुत ध्यान से सुनूंगा। आज से हम हर छोटा और हर बड़ा काम मिलके करेंगे। और मंजूर से देखिए मेरे साथ। बहुत मच्छर है, आप सो जाओ। दिन में दिन टंकी कम होती है, जब रात को भी शुरू कर दी। गुड नाइट लक्की जी। दिन के साथ साथ इफ्तार को रात को भी ऐसे झेलना पड़ेगा। सॉरी लक्की जी। तेरे होते ना मैं कभी चैन की नींद ना सो सकता। बाकी देख मच्छर आ रहे हैं। अरे बड़ो, इतना तामझाम किस बात का? मन ने कुछ शादी के कार्ड मंगवाए से, आप इनमें से एक पसंद कर लो ना। शादी का कार्ड? तू दोबारा शादी कर रही है? मन ने बुला लियो। कीजिए आप भी ना, ये छोटो बुआ के लिए से। अरे बावली हो गई है, छोटू बुआ के ब्याह के लिए कार्ड? अरे भूल गई तू उस दिन बुआ ने क्या कहा था? अरे बुआ जी ने साफ साफ कहा था कि उनको उनकी शादी में ना कोई बाहर का लोग नहीं चाहिए, सब घर के हों। अब इतने सारे कार्ड बनवा के घर में प्रसाद की तरह बांटेगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हो लक्की जी। मैं तो बस यो सोच रही थी, कार्ड छपवा के हमें भगवान को न्योते के रूप में तो देना ही चाहिए ना, ब्याह की जरूरी रस्मों में से एक से। और छोटो बुआ चाहती है कि उन्हें एक संपूर्ण ब्याह मिले, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना उसको पूरा करने में। आप सोचो लक्की जी, ब्याह के कार्ड पे जब छोटो बुआ अपने माँ बाबूजी का नाम देखेगी, कितना खुश हो जाएगी। फूफा जी और बुआ जी के माँ बाबूजी तो उनके ब्याह में ना आ पाएंगे, पर कार्ड के जरिए उनके आशीर्वाद तो उन्हें मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम 1000 कार्ड बनवा के पूरे गांव में बांट दे, बस 2 ही कार्ड, एक भगवान के लिए और दूसरा छोटो बुआ के लिए, यादगार के तौर पे। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना लक्की जी? भगवान जाने ये ऐसे विचार आवे कहां से थारे दिमाग में पड़ो। तू कितना सोचती है ना सबके बारे में। बोले ना लक्की जी, कौन सा वाला? मैंने तो ये वाला कार्ड सबसे ज्यादा पसंद है। यो कैसे? निमंत्रण पत्र। लक्की जी, यो मन ने एक पर्ची बनाई से, क्योंकि बहुत सारे काम से ना मन ने चंदन पीसना से, हल्दी कूटना से, शादी का जो जोड़ा से उसे सजाना से, फिर रंगोली वाले को बुलाना से, मेहंदी वाली को बुलानी से। बस कर राजधानी मेल। ये काम कर, ऐसी पर्ची मन ने भी चाहिए। तो काम बराबर का करेंगे ना। आप हल्दी कहाँ कूटोगे लक्की जी? आप पकवान बनाओगे क्या? क्यों? जब हम दोनों ने कहा था कि हम दोनों सारे काम मिलकर करेंगे और हर काम में हम एक दूसरे के साथ ही होंगे, तो ये होनी चाहिए ना। ला दे मन्ने, मैं फोन में इसकी फोटो खींच लूं। छोटो बुआ, छोटो बुआ। अरे बड़ा क्या हो गया? छोड़ मन्ने, फिर चक्कर आ जाएगा, अरे मैं गिर जाऊंगी। अरे मैं आपको नहीं गिरने दूंगी बुआ जी। बड़ा छोड़ दो। ना थोड़ी बात
बताऊं छोटू बुआ, आपके ब्याह के बारे में सोच सोच के मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊं। पता से आपको लक्की जी ने बोला कि वो मेरे साथ हर काम में हाथ बटाएंगे, वो मेरे बराबर के साथ ही बनेंगे। और उन्होंने मेरी जो पर्ची थी ना, उसका फोटो भी निकाला। अब मैं क्या बताऊं, मेरी सूरत और सीरत की बात ही कुछ अलग से, और ऊपर से मेरे लंबे बाल, कमाल, बेमिसाल। क्या करूं बुआ जी, मन्ने तो पता से कि यो सब मेरी वजह से ही हुआ है। अच्छा, अरे वाह, तो थारी वजह से यो सब हो रहा से? ना बुआ जी, यो सब तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। लक्की जी और मेरे बीच जो अच्छा वक्त शुरू हुआ वो सिर्फ आपकी वजह से है। आप इसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखना, और मन्ने उम्मीद से कि एक ना एक दिन लक्की जी मन्ने दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हाँ हाँ, बड़ो क्यों ना, हमारा आशीर्वाद थारे और लक्का के संग हमेशा रहेगा। और जो तो मैं दिल से भी चाहे हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द प्रेम के बंधन में बंध जाओ।